नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस समय हमारे विद्यालय में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है और वो कार्य है डीबीटी का। जी हाँ, इस समय ऐप के माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से हम अपने बच्चों के पेरेंट्स का डीबीटी यानी आधार सत्यापन और बैंक अकाउंट सत्यापन कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप पूर्व के वीडियो में जान चुके हैं कि किस प्रकार से हम उसका पूरा रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, कैसे हम उसका आधार वेरिफिकेशन करेंगे और किस प्रकार से हम अकाउंट नंबर डालेंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो उन सारी समस्याओं से संबंधित है जो हमारे इस फीडिंग में बाधा बन रही हैं। जी हाँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें वो सारी समस्याएं, क्योंकि मैं खुद भी एक बेसिक टीचर हूँ और मैंने ये महसूस किया है जो वर्क करने के समय जो हमें समस्या आती हैं वो क्या है और किस तरीके से हम उसको आसानी से उसका समाधान कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको अपने और साथियों में शेयर जरूर करते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। समस्या आपकी, सुझाव हमारे। साथियों, अब हमारे जो डीबीटी ऐप है, प्रेरणा डीबीटी ऐप, वो बिल्कुल फाइनलाइज होकर जो ऐप उसका वर्जन आया है वो 12 आ चुका है। जी हाँ, बहुत सारे जब ऐप आया था उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे ऐप वर्जन हुए, लेकिन अभी जो 12 आया है ये बिल्कुल फाइनल है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कुछ चेंज हो, लेकिन आप इस ऐप से अब पूरे तरीके से अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो बाधा आती है, परेशानी, कभी कभी हम अपना मोबाइल लॉगिन करते हैं उस ऐप को तो हमारे सामने NA के ऑप्शन आने लगते हैं कि हम बिल्कुल सही अपना मोबाइल नंबर भी डाल रहे हैं, पिन भी बना लिया है, लेकिन जब हम ओपन करते हैं तो ये नॉट एप्लीकेबल NA आ रहा है। तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो भी ऐप हैं मोबाइल में उनमें कुछ डाटा सेव होता रहता है, ख़राब डाटा सेव होता रहता है, तो उसको हमें डिलीट करना होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो हम सबसे पहले जाएंगे फ़ोन की सेटिंग में। जी हाँ, आपका चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, आप फ़ोन सेटिंग में जाएंगे। जो सेटिंग का ऑप्शन होता है उस सेटिंग में आप देखेंगे किसी में लिखा होता है ऐप्स, लिखा होगा उस सेटिंग में, या किसी में लिखा होगा मैनेज ऐप्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको अपना ये प्रेरणा डीबीटी ऐप उसमें दिखाई देगा। आप उस प्रेरणा डीबीटी ऐप को ओपन करेंगे, खोलेंगे वहां पर, और उसमें एक ऑप्शन होगा स्टोरेज। और जैसे ही आप स्टोरेज में जाएंगे उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डाटा। जी हाँ, आप यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से वो जितना भी आपका डाटा है, जो ख़राब डाटा, वो डिलीट हो जाएगा। आप ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि आपने जो भी फीडिंग करी है कि वो डाटा हमारा ख़राब हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन सर्वर्स का काम है। वो आपका सर्वर पर पहुंच चुका है। आप उस ऐप में चाहे आप अनइंस्टॉल भी कर देंगे, आपने देखा होगा कभी कभी आप अनइंस्टॉल कर देते हैं लेकिन आपका काम नहीं जाता है, क्योंकि वो हमारा ऑनलाइन वर्क है। ये किसी एक मोबाइल में नहीं है, ये हमारा सर्वर पे काम चल रहा है, पोर्टल पर है। तो हम इस प्रकार से इस समस्या को हल कर सकते हैं। दूसरी समस्या आ रही है कि जब हम अपना प्रेरणा डीबीटी ऐप ओपन करते हैं तो उसमें टीचर्स की डिटेल गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी का पद गलत है, किसी का मोबाइल नंबर गलत है और किसी का मानव संपदा कोड ही नहीं पड़ा हुआ है। तो साथियों, इसके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कार्य, जो ये मेन काम है, वो मुख्य कार्य हमारा डीबीटी का, वो बच्चों का है, जिसमें हमें उनके पेरेंट्स का आधार और बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। तो इसलिए आप अपने डाटा पर इतना परेशान बिल्कुल भी ना होइए, आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपके अगर डाटा में कोई कमी है तो आप इसकी सूचना BRC पर
तुरंत दे दें और ये कार्य आपका बीआरसी से संशोधन कर दिया जाएगा। आप इस भरोसे ना बैठे रहें कि जब तक आपका संशोधन नहीं होगा हम ये कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि टिक लगाना है कि आपका सभी डाटा सही है। तो आपका डाटा सही हो ही जाएगा, इसलिए अपना सारा फोकस आप बच्चों की फीडिंग पर कीजिए जो उनका आधार और बैंक अकाउंट है। दूसरी बात आती है, कभी कभी हमारे बहुत से साथियों में, क्योंकि वेरीफाई में बस यस नो पूछता है, हाँ नहीं, और धोखे से कभी कभी ऐसे बच्चे भी हमसे वेरीफाई हो जाते हैं जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, या कभी ऐसे हो जाता है कि जो वेरीफाई करने थे वो ड्रॉप आउट में चले गए। तो आपको ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो भी डाटा है वो सब हमारे बीओ की आईडी पर जाता है डाटा, और वहाँ से आपको अपनी सूचना ये दे दीजिए। आप जो भी बच्चा जोड़ते हैं या घटाते हैं वो सब आप पोर्टल पे कर सकते हैं। तो आप पोर्टल के माध्यम से अगर किसी को मान लो ड्रॉप आउट होने से रह गया, आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप पोर्टल के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं। और इसकी सूचना आप अपने बीआरसी पे ज़रूर दे दीजिएगा कि हमारा ये बच्चा डिलीट होना है या हमारा ये बच्चा वेरीफाई होना था और ये ड्रॉप आउट हो गया है। तो वो अपने बीआरसी की आईडी से, बीओ की आईडी से आपको डाटा वो सही कर दिया जाएगा, यानी आपको वापस भेज दिया जाएगा वो डाटा जो आपने ड्रॉप आउट कर दिया है या आपसे वो डिलीट हो गया है। तो इसलिए आप उसकी भी बिल्कुल घबराएं नहीं। फिर हम बात करते हैं कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो बच्चे दिखाई देते हैं, इसमें अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। यहाँ पर हम डाटा अपना भरे हुए बच्चों का दिखाई देता है, भरते हैं, और जो भी डाटा भर जाता है वो हमारा आ जाता है प्रमाणित छात्र में। प्रमाणित छात्र में आने के बाद कभी कभी हम अपना जब डाटा फीड कर रहे हो तो आधार गलत है, तो साथियों ज़्यादा प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके 5 अटेम्प्ट आपको केवल करने हैं। अगर आपने बार बार किया, आप 1 या 2 बार कर सकते हैं, और अगर कोई गलत हो रहा है तो आप तुरंत उसका अकाउंट नंबर बदल लें, आधार बदल लें। अगर आपने पिता का लिया है तो माता का ले लें, माता का लिया है तो पिता का ले लें। यदि दोनों के ही आधार गलत है तो आप किसी भी लोकल गार्जियन का भी ले सकते हैं, उसमें लोकल गार्जियन का भी ऑप्शन है और दादी बाबा ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर का भी ऑप्शन है, तो आप उनका ले सकते हैं। उसमें ज़्यादा प्रयास ना करें, और यदि आपने ज़्यादा प्रयास किए तो वो ऑटोमेटिक ही अप्रमाणित छात्र में आ जाएंगे, तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है। तो 3-4 दिन बाद जो अप्रमाणित छात्र हैं वो आपके वापस फीड करने डाटा में आ जाएंगे। बीआरसी में ये सूचना पहुंच जाती है अप्रमाणित छात्र की, तो आप उनका फिर दोबारा से भर सकते हैं और नया आधार और नए बैंक अकाउंट के साथ। जो भी आप प्रमाणित छात्र, जो भी हमारे प्रमाणित हो जाते हैं, डाटा फीड हो जाता है, और जब हम ये डाटा सिंक करते हैं तो सिंक करते ही वो डाटा हमारा बीओ की आईडी पे चला जाता है, तो बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र पहुंच जाते हैं। फिर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र। जी हाँ साथियों, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बीओ द्वारा वापस आ जाते हैं, तो आइए देखते हैं कि बीओ द्वारा वापस गए छात्रों में क्या आता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में जो रिवर्ड रीजन है वो लिखकर आता है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स इनकरेक्ट, कि आपने वो डाटा बिल्कुल सही भरा था, लेकिन हो सकता है किसी का गलत अकाउंट नंबर फीड हो गया हो, कि आपने आधार किसी का लिया और अकाउंट नंबर किसी दूसरे का फीड कर दिया। तो अगर इस तरह की कोई मिसमैचिंग है तो बीओ की आईडी से वो आपको वापस भेज दिए जाएंगे। आप यहाँ से उनका विवरण भरें, फिर से विवरण भर सकते हैं। फिर बात आती है जो इसमें ऑप्शन है, एक नया अपडेट हुआ है इसमें कि PFMS बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स। लेकिन ये अभी काम नहीं है, ये आगे का काम है कि हमारे यहाँ प्रमाणित हो जाएगा, प्रमाणित से बीओ की आईडी पे चला जाएगा, बीओ की आईडी से प्रमाणित होगा, फिर BSA आईडी पे जाएगा। इस तरीके से इन प्रोसेस से गुजरते हुए जब डाटा हमारा पैसे भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तब सीडेड और अनसीडेड पता करे जाएंगे
बच्चे की ऐसे कौन से हैं, तो सीडेड अनसीडेड, जैसे हमने पूर्व की वीडियो में बताया था आपको कि ऐसे खाते जो आधार से लिंक नहीं है, पता चला आधार में कुछ और डाटा है और बैंक अकाउंट में कुछ अलग नाम है, यानी नाम की मिसमैचिंग है। इस तरीके से अगर उनका आधार सिंक नहीं है अपने अकाउंट से, तो यहाँ पर वो अनसीडेड में आ जाएंगे। और जो बिल्कुल सही होंगे, जिनका आधार उनके अकाउंट से सिंक होगा, तो वो यहाँ पर सीडेड आधार बैंक खाता में आ जाएंगे। तो ऐसे जो खाते जो अनसीडेड होंगे उनको भी हमें सही करना होगा बाद में। तो आप, जैसा हमने पूर्व की वीडियो में बताया था कि आप पहले से ही कंफर्म कर लीजिए कि उनका आधार सिंक है या नहीं, और किस माध्यम से आप कर सकते हैं, उसका भी हमने वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर आती है भुगतान की बारी, और जब भुगतान किया जाएगा तो जिसका पेमेंट हो जाएगा वो सफल भुगतान में आ जाएंगे, और जिनमें विफल हो गया है तो वो विफल भुगतान में आ जाएंगे कि आखिर उनका क्या रीज़न है, तो उसका भी आपको बाद में संशोधन किया जाना है। ये कार्य हमारे बाद के कार्य हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट की। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने हमारे बच्चे का डाटा आ जाएगा, जिसमें वेरीफाइड गार्जियन, आधार वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड होगा और टीचर वेरिफिकेशन स्टेटस भी वेरीफाई होगा। तो ये हमारा जो सर्वर पर भेजे गए डाटा है वो है। आपने इतना सारा काम कर लिया, आप चाहते हैं कि जो हमारा ये डाटा है, वैसे तो एक एक बच्चे की PDF आप डाउनलोड कर ही रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लिस्ट के रूप में हमें ये डाटा हमारा मिल जाए, तो आपको ये भी उपलब्ध है, और वो अब आ गया है अपडेट हमारे पोर्टल पर। जी हाँ, जब आप पोर्टल पर अपना डाटा अपनी ID ओपन करेंगे, तब आप देखेंगे एक ऑप्शन है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र एनालिसिस। जी, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स फॉरवर्ड टू BO। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे डाटा आ जाएंगे जो आपने BO को भेजा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट भी लिखा हुआ है और PDF भी लिखा है और एक्सेल भी लिखा है। आप किसी भी फॉर्मेट पे आप प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट लेना चाहे प्रिंट ले सकते हैं, PDF बनाना चाहें तो PDF अपलोड कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं हम आपका डाटा एक्सेल पे अपलोड हो जाए तो आप एक्सेल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, आप यहाँ पर से अपनी वो सारा डाटा एक्सेल फॉर्मेट में ले सकते हैं लिस्ट के रूप में। और जब आपका सारा डाटा वेरीफाई हो जाएगा, तब आप पोर्टल से ही एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है, और वो आप अपना सर्टिफिकेट भी जनरेट कर लीजिएगा, अपना प्राप्त कर लीजिएगा। और ये जब भी प्राप्त होगा जब आपका संपूर्ण डाटा वेरीफाई हो जाएगा, तब आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो समस्या हैं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी अब शायद कोई भी समस्या ना रह गई हो, आपको सारी समस्याओं के जवाब मिल गए हैं। लेकिन फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी वो सारी समस्याएं हल की जा सकें, जिससे कि हमारे बच्चों का ये जो डाटा DBT का कार्य है जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जा सके। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।